इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट फॉर्म है एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है क्रोमियम का, कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय यूजिंग आर्को प्रिंसिपल। आर्को प्रिंसिपल यूज करके क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आता है देखो 2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 right 4 this is expected but not correct। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक। करेक्ट क्या है आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 दिस इज करेक्ट। अब देखो इसमें क्या है दिक्कत, क्या है प्रॉब्लम क्या है 4s ये 3p6 तक सेम है 3p6 चेंजेस 4s 3d में चेंज राइट 4s to 3d4। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स 24 है 4s to यहाँ तक 18 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन है राइट 4s to 3d4 ये 6 इलेक्ट्रॉन 18 plus 6 24 हो गए 4s to 3d4 4s कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 3d में जाते हैं। ये है आर्को प्रिंसिपल राइट। पहले क्या करने का यस पहले 1s फिल करने का उसके बाद 2s उसके बाद 2p 3s 3p 4s और रिमेनिंग बाकी के d में गए। मगर यहाँ एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं है 1s to 2s to 2p6 3s to 3p6 4s 1 3d5 4s में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन मगर उसमें का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है सर 3d में 4 है वहां एक गया तो 3d5 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 24 इलेक्ट्रॉन्स कम ज्यादा नहीं हुए मगर यस में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन और ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ये 3d4 ऑर्बिटल स्टेबल नहीं है इसलिए 1s 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है तो 3d5 होता है। वो एक गैस खाली ना सर ये डिटेल में तुमको 11th में है और 12th में भी है और इस पर क्वेश्चन भी आता है हर साल एग्जाम में। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। अगर तुम्हारे पास बुक होगी 11th की या नहीं तो 12th की तो तुम 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर और 12th का 8th चैप्टर देख सकते हो 12th का 8 और 11th का 3rd चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो 3rd के 4th है ठीक है। उसमें ये डिटेल है वो हम 11th को लेने वाले हैं और एज इट इज सर 1 मिनट रुका ना लिख रहा है। हाँ लिखो फिलहाल इतना याद रखो एक्सपेक्टेड एक्चुअल 4s to 3d4 4s सर ठीक है। इसका रीजन क्या है सर हाँ सर जो आइसोटोप्स रहते हैं उनका भी सेम ही जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आइसोटोप्स का हाँ आइसोटोप्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखना पड़ेगा उसमें अगर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा है तो आइसोटोप्स का भी ये चाहता ना अगर क्रोमियम का आइसोटोप भी अगर रहा तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन तो इतने रहते 24 मींस व्हाट आइसोटोप्स। अब देखो आइसोटोप्स मींस
same atomic number different atomic mass. different atomic mass तो अब देखो एटॉमिक नंबर सेम है एटॉमिक नंबर सेम बोले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन ये सेम रहते उसमें चेंजेस नहीं रहते डिफरेंट एटॉमिक मास न्यूट्रॉन्स में चेंजेस रहते और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए न्यूट्रॉन कंसीडर नहीं करते इलेक्ट्रॉन करते राइट तो आइसोटोप का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा ओके फॉर एग्जांपल बता दूं फॉर एग्जांपल क्लोरीन 1735 एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप है 1737 ये क्लोरीन के दो आइसोटोप आइसोटोप मींस न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा रहते तो एटॉमिक नंबर अगर देखा तुमने एटॉमिक नंबर सेम है राइट इन ईच क्लोरीन एटॉमिक नंबर सेम मींस इलेक्ट्रॉन्स सेम है इसलिए 17 क्लोरीन 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वही 17 क्लोरीन 37 का है ओके Okay. नेक्स्ट अब कॉपर का देखो electronic configuration of copper atomic number 91 sorry 29 right 29 atomic number okay 29 अब electronic configuration firstly we will discuss about expected electronic configuration क्या आएगा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ये आएगा एक्सपेक्टेड क्या है इसको बोलने का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 ये है चेंजेस उसमें ये होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d एक डी में गया यस का इलेक्ट्रॉन 3d10 ये है एक्चुअल अब क्या करो तुम अब मैंने जो तुमको होमवर्क दिया था क्रोमियम का अगर लिखने का है तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड दोनों लिखो उसके बाद Mn उसके बाद फेरस उसके बाद कोबाल्ट इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको नॉर्मल लिखो तुम आपको प्रिंसिपल अप्लाई करके कोबाल्ट उसके बाद निकेल कॉपर का एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ये दोनों लिखो कॉपर के और जिंक का ऐसा लिखो तो प्रॉब्लम क्रोमियम और कॉपर में ही है इसका सॉल्यूशन तुमको सिलेबस स्टार्ट करने पर मिलेगा ओके बाकी जिंक का तो आएगा जिंक का एक बता देता हूं जस्ट 1 मिनट एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक बोलो 30. लास्ट एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज स्कैंडियम का जो रो है उसमें का लास्ट एलिमेंट है 30 एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 right 30 electrons are present in the zinc atom out of 30 10 electrons goes in 3d orbital remaining 20 electrons are occupied in this fashion okay बाकी के तुम करो और सीरियली लिखो जिंक लास्ट में लिखने का राइट डाउन दिस जस्ट 1 मिनट ये सॉर्ट ऑफ फेस इसको तुम आईएमपी भी कर सकते हो आईएमपी इस पर क्वेश्चन 101% आता है एग्जाम में कौन से भी अगर एग्जाम नहीं तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं
हो गया। इरेज करो क्या? हाँ सर, चलेगा। अब देखो, now we will discuss very important point, right? That is, कल मैंने बोला था IUPAC nomenclature of haloalkane, haloalkanes, right? अब alkanes तो पता है तुमको, right? Alkanes aliphatic saturated hydrocarbons, single bond। तो haloalkane क्या है? अब halo means halogen, halo is equal to halogen। और हेलोजेंस कौन से है? हेलोजेंस है, हेलोजेंस को X से डिनोट करते हैं, X, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, राइट? दीज आर द 5 हेलोजेंस। बट ये एस्टाटाइन रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जनरली 4 हेलोजन है, मेन हेलोजन, राइट? उसमें फ्लोरीन की भी ज्यादा रिएक्शन नहीं रहती, क्लोरीन ब्रोमीन की ज्यादा है, राइट? ठीक है, ये हेलोजन है। अब कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन एटम, अगर हेलोजन एटम है कंपाउंड में तो उसका नोमेनक्लेचर कैसा है ये देखने का है हमको इस लेक्चर में। ऐसे 17 टू 18 फंक्शनल ग्रुप है, 17 टू 18। अब हेलोअल्केन बोले तो हेलोजन फैमिली आ गई है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 17th ग्रुप है, राइट? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और TS, ये उसके बाद है नोबेल गैस 18, हीलियम, नियॉन, ये ऐसा। तो ये जो है 17 ग्रुप, टोटल ग्रुप्स आर 18 इन पीरियोडिक टेबल। 17th ग्रुप जो है उसको हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन फैमिली और हेलोजेंस, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। Lot of reaction depends on 17 group। तो देखो, जो फंक्शनल ग्रुप है, अब ये हो गया हेलोजन का। दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर OH रहा तो इसको अल्कोहल बोलते हैं, राइट? OH रहा था अल्कोहल बोलते हैं। COOH रहा तो इसको एसिड, राइट? NH2 अगर रहा तो इसको अमाइन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप है। मैं आज देने वाला था तुमको, मगर सिलेबस स्टार्ट करने के बाद सेकंड चैप्टर जो हम लेने वाले हैं उसमें ये सब डिटेल में दिया है, तो डबल डबल हो जाएगा वो, इसलिए मैं आज नहीं देता ये पूरा। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें ऑलरेडी है, वो सिलेबस में ही है, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं। तो एक एक का नोमेनक्लेचर हम देखते हैं, एक एक फंक्शन ग्रुप का रैंडमली, ओके? अब देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर में, IUPAC नोमेनक्लेचर में फ्लोरीन को, अगर फ्लोरीन रहा तो उसको फ्लोरो बोलेगा, फ्लोरो। कई जगह अटैच रहा तो करंट चेन में, क्लोरीन अगर अटैच है तो फ्लोरो। मेरे साथ लिखा तो भी चलता, ये इरेज करना होगा बाद में। ब्रोमीन अगर रहा तो उसको ब्रोमो बोलेगा, आयोडीन रहा तो
आयोडीन, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एग्जांपल लिखता हूँ CH3 CH3, यहाँ अगर मैंने ब्रोमीन लिखा तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करने की 1 2 3। अब देखो इस कंपाउंड में 3 carbon atoms are present in the longest chain and we know the parent alkene of 3 carbon atom, that is propane, right? But bromine is attached to second carbon atom. Indicate number, वो रूल में देने वाला हूँ सर, indicate number, indicate position with proper number, that is 2. Why 2 is here? Because bromine is attached to second carbon atom in the compound, okay? And bromine is considered as bromo in IUPAC nomenclature. अगर ये ऐसा Br अकेला है तो इसको ब्रोमीन तुम बोल सकते हो, ब्रोमीन। अगर IUPAC नोमेनक्लेचर में ये उसके प्रीफिक्स यूज करने, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। अब एक बार पढ़ा है तो फिर भूल जाएगा, ठीक है। 2 ब्रोमो, टोटल कार्बन एटम 3, दैट्स व्हाई प्रोपेन, इसका नोमेनक्लेचर आ गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर क्लोरीन होता तो 2 फ्लोरोप्रोपेन, अगर फ्लोरीन होता तो 2 फ्लोरोप्रोपेन, आयोडीन होता तो 2 आयोडोप्रोपेन। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, राइट। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये तुमने करेक्ट किया, राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा लिखते 2 ब्रोमीन प्रोपेन, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। यू शुड नो प्रीफिक्सेस ऑफ हैलोजेंस, राइट। ये फास्ट लिखो, ये मत लिखो। उसके बाद मैं रूल्स दूंगा और रूल्स देने के बाद नोमेनक्लेचर बताऊंगा, ओके। हेलो अल्केन, अल्केन्स मालूम है, हेलो मींस हैलोजन। जिस कंपाउंड में हैलोजन है, हेलो अल्केन्स, उसको हेलो अल्केन्स बोलते हैं। और अल्किल हैलाइड भी बोलते हैं उसको, अदर नेम और अल्किल हैलाइड्स। तो अल्किल हैलाइड्स अभी नहीं देखने को, वो क्या है, वो कॉमन नेम है अल्किल हैलाइड्स, को बाद में देखेंगे, ठीक है। इरेज करो, इरेज कर दो क्या? रूल्स देखो, rules and regulations, rules are very important for each and everything, okay। I think तुमने लिखा होगा ये, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, वो सब लेने वाले हैं हम। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये नहीं भूलने का, ओके। अब देखो फर्स्ट रूल क्या है, select the longest chain, select the longest chain of carbon atom containing halogen atom, जिस कंपाउंड, जिस लॉन्गेस्ट चेन में हैलोजन अटैच है वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी, राइट। सेकंड रूल यहां से स्टार्ट करता, सेकंड रूल है the carbon atoms are numbered, the carbon atoms are numbered from that side, which is
nearest to halogen atom. ओके, ये है सेकंड रूल। हेलोजन एटम जिस तरफ से नियर है उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने की। फॉर एग्जांपल इस रूल का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ बता देता हूँ। CH3 CH Br CH2 CH3। अब ये कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट चेन हो गई ये, राइट। नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट करने की? इस साइड से स्टार्ट करने की, राइट, लेफ्ट साइड से। व्हाई we have to start numbering from left side? Because bromine is attached to second carbon atom from left side. It means that bromine is near from left side, right? Bromine is attached to second carbon atom from left side and third carbon atom from right side. That's why this is not a more favorable way for numbering. This is more favorable way for numbering, and that's why we have to start numbering from left side. 1 2 3 4, right? This is the correct numbering. अगर आपने नंबरिंग अच्छी तरह से स्टार्ट कर दी तो कंपाउंड का आंसर नॉमेनक्लेचर रॉन्ग नहीं हो सकता। अब यहाँ कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करने की? बोलो, दिख नहीं रहा क्या कंपाउंड? राइट हैंड साइड से। रॉन्ग है सर। 1 2 3 4 ये नहीं लिखेगा, डोंट राइट दिस। एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको ये रूल। पहले ये रूल अच्छी तरह से अगर एक्सप्लेन किया तो बाद में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसा रहा तो कहाँ से भी if halogen atom is attached to central carbon atom, then we can start numbering from right side or from left side, right? We can start numbering from any side because halogen atom is equidistant from both ends. अब ये दोनों साइड से थर्ड कार्बन एटम को अटैच है, it means that ये central carbon atom को अटैच है। That's why we can start numbering from left side or from right side. Okay, no problem. ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल देखो, indicate the position of halogen atom. Indicate the position of halogen atom. Indicate the position of halogen atom. Indicate the position of halogen atom with proper number. With proper number. Right? Indicate the position of halogen atom with proper number. Halogen atom कौन से कार्बन एटम को अटैच, वो नंबर इंडिकेट करने का। अभी हमने देखा सेकंड को अटैच था ब्रोमीन एटम, तो 2 ब्रोमो ऐसा लिखना पड़ेगा। उधर से 2 वहां थर्ड कार्बन का अटैच था तो 3 क्लोरो ऐसा लिखने का, तो नंबर इंडिकेट करने का। और लास्ट रूल देखो, if more than one halogen atoms, if more than one halogen atoms are attached to parent chain, अगर चेन को, कार्बन चेन को अगर more than one means 2 3 या 4 का halogen atom attached है, तो if more than one halogen atoms are attached to parent chain,
then use di, tri, tetra prefixes, di, tri, tetra prefixes for 2, 3, 4 halogen. Tetra prefixes for 2, 3, 4 halogens. Halogen 2, 3, 4 respectively. अब देखो अगर 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है 2 तो डाई यूज कर लेगा। सर वो पैरेंट मतलब कौन सा? क्या पैरेंट चेन मतलब कौन सी? पैरेंट चेन मतलब ये अल्कोहल वो सब ना? ये कार्बन की पैरेंट चेन, यहाँ एक क्लोरीन अटैच है और यहाँ एक क्लोरीन अटैच है, तो पैरेंट चेन को 2 क्लोरीन अटैच। अब आया समझ में? हाँ सर। पैरेंट चेन बोले तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, उसको पैरेंट चेन बोलते हैं, साइंटिफिक वर्ड है वो। अगर दो क्लोरीन अटैच है तो डाई यूज करने का, 3 क्लोरीन अटैच है 3 क्लोरीन अटैच है तो ट्राई यूज करने का, 4 क्लोरीन अटैच है या 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है तो टेट्रा यूज करने का। इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं, मुझे लिखो, ठीक है। और अब देखो ये जो 4 रूल है इस पर ही डिपेंड है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजेंस। ये तुमको 4 रूल याद होने चाहिए, राइट? तो ऐसा ये लर्न करने के लिए, ऐसा रीड करके लर्न नहीं करना। मैक्सिमम अगर एग्जांपल तुमने सॉल्व किए तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, और कौन सा कंपाउंड लिखने के बाद कौन सा रूल यूज करने का वो इमीडिएटली वो पता चले। तो ऐसा रीड करके नहीं याद करने का कभी भी। मैक्सिमम कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर सॉल्व करने के, कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करने के, उससे क्या होता है ऑटोमेटिक ये सब याद रहते हैं। कौन सा कंपाउंड अगर लिखा तो उसको कौन सा रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है? वो भी बता देता हूं मैं। राइट डाउन दिस, स्क्रीनशॉट लेना अच्छी तरह से। ये होने के बाद बोलो मुझे, इरेज करता और एक एग्जांपल हम देखें इन डिटेल। तुमको 11 12 को कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है ये 12 का चैप्टर है, उसका ये बेसिक है। 12 का जो चैप्टर है उसका बेसिक है, और ये समझ में आया तो पूरा चैप्टर समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो चैप्टर में दिक्कत आती। ओके, इसलिए बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर बेसिक नहीं रहा डायरेक्ट अगर तुम, और ये साइंस के सब्जेक्ट तो ऐसे है इसको बेसिक होना ही होना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। और फिर बच्चे बोलते हैं साइंस हार्ड है, साइंस हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं, कुछ नहीं। साइंस इतना इजी तो कौन सी फील्ड नहीं है। हो गया क्या? इरेज करूं क्या? हाँ सर। ओके, याद नहीं रखने का, कुछ रूल याद नहीं रखने के, एग्जांपल सॉल्व करने के बाद ऑटोमेटिक समझ में आता। ठीक है, so friends, we discuss first example. CH3Cl। अब देखो इस कंपाउंड में एक कार्बन एटम है, only one कार्बन एटम is there and क्लोरीन। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोमीथेन। नंबरिंग स्टार्ट करने की नीड नहीं, कुछ नहीं, नंबरिंग स्टार्ट नहीं करने की कुछ। ओके, ओनली वन कार्बन। अगर अब इसमें 2 कार्बन एटम, इसको भी नंबरिंग स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? ब्रोमो, नंबर भी इंडिकेट करने का नहीं, ब्रोमो 2 कार्बन एटम है। इथेन
ब्रोमोइथेन। ठीक है, अब देखो थर्ड जो है CH3 CH2 CH2 Cl नहीं तो Br। अब मोर देन 2 कार्बन एटम, अगर 2 से ज्यादा कार्बन एटम हो तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 कार्बन स्टार्ट Right. करने की जरूरत नहीं है। अगर थर्ड कार्बन एटम आया तो नंबरिंग स्टार्ट करें। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी? इस कार्बन से 1 2 3। halogen is attached to this carbon, that's why we have to start numbering from this carbon, right? तो फर्स्ट नंबर को कार्बन एटम है, ब्रोमीन अटैच है फर्स्ट नंबर को, तो क्या इंडिकेट फर्स्ट, राइट? ब्रोमीन को क्या नोमेनक्लेचर में कैसा प्रीफिक्स क्या है ब्रोमीन का? Br। ब्रोमो, 3 कार्बन एटम्स, प्रोपेन। ओके, 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट देखो इसका नंबरिंग किधर से स्टार्ट करो? 1 2 3। 2 bromo propane 2 ब्रोमो propane प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, 2 ब्रोमो प्रोपेन। फिफ्थ वन हम्म 2 chlorobutane 2 chlorobutane, right? 1 2 3 and 4 ब्यूटेन, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन, क्लोरीन सेकंड कार्बन एटम का अटैच है, इसलिए 2 chlorobutane, 2 chlorobutane। डोंट राइट, पहले देखो उसके बाद लिखो। ठीक है, 6 सर उधर 2 क्यों लिखा आपने क्लोरोब्यूटेन किधर? एक ही है ना एटम, क्लोरीन का एक ही है ना? क्लोरो आगे 2 पो- क्यों लिखा आपने? पोजीशन सेकंड पेज में इसलिए सेकंड पर है पोजीशन 2 क्लोरोब्यूटेन। ये 2 क्या है? व्हाट इज 2? 2 is the position of chlorine, it is not a number of chlorine। ओके सर। पोजीशन या 2 ब्रोमो, तो ये 2 क्या है? पोजीशन है। सेकंड रूल है ना, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ प्रॉपर नंबर, पोजीशन इंडिकेट करो। ओके, यहाँ क्या है? फर्स्ट कार्बन एटम को ब्रोमीन अटैच था, इसलिए 1 ब्रोमो। ये जो 1 2 दिख रहा है, दिस इज नॉट ए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट इज ए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, सर हम्म 2 नंबरिंग, chloropentane यस, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो। 1 2 3 4 and 5। क्लोरीन एटम राइट साइड से लिया है, इसलिए राइट साइड से हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब देखो यहाँ हमने अभी तक 3 रूल यूज किए, राइट? कौन से 3 रूल? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, नंबर द कार्बन एटम्स एंड इंडिकेट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी एक बचा है, राइट? तो ये अगर तुम ऐसे मैक्सिमम एग्जांपल्स अगर सॉल्व करते हो तो वो रूल ऑटोमेटिक तुमको याद रहते हो। ओके, 1 2 3 4 5, सेकंड कार्बन एटम को क्लोरीन है, राइट डाउन 2 क्लोरो, 5 Chlorobutane, carbon are present in the longest chain, and 10। the parent alkane of 5 carbon atom, that is pentane। अब देखो, अब तुमको पता चला होगा बेसिक क्या रहता और
और फाउंडेशन इज इम्पोर्टेंट। फाउंडेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर तुमने फाउंडेशन नहीं किया होता, अल्केन अल्कीन का अगर वो नहीं किया होता, तो तुमको कैसे पता चलता 5 कार्बन एटम का अल्केन पेंटेन है? यहाँ हमने लिखा ना पेंटेन, क्यों लिखा यहाँ? Why we have written pentane here? Because longest chain contains 5 carbon atoms, and we know the parent alkene of 5 carbon atom, that is pentane. And ये हमने कब स्टडी किया था? सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। तो ये डिपेंड रहता है एक के ऊपर एक लेक्चर, इसलिए फर्स्ट लेक्चर से अटेंड करना पड़ता है। ओके, ठीक है? नहीं तो ये पता नहीं चलता था तुमको। यहाँ पेंटेन लिखा, यहाँ इथेन लिखा, यहाँ प्रोपेन लिखा, यहाँ ब्यूटेन लिखा, वाई? तो वो हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन्स में लिया था। बोलो बोलो। बोलो जल्दी। 3 iod pentane. Iodine. अब नंबरिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। You can start numbering from initial because iodine is equidistant from both ends. It is attached to central carbon atom. That is third carbon atom. 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 carbon atoms are present in the compound. Iodine is attached to third carbon atom. Indicate the position of halogen atom with proper number. Iodine is attached to third carbon atom. That's why 3. The prefix of iodine is iodo. IODO. 3 iodo. 5 carbon atoms. Total 5 carbon atoms are present in the longest chain, and we know the parent alkene of 5 carbon atoms, that is Pentane. on this compound is 3 iodopentane. Okay. Yes, sir. Yes. Next. CH3, CH2, CH, Br, CH2, CH2, CH3. See this. Total 6 carbon atoms. Total 6 carbon atoms are present in the longest chain. Bromine is attached to third carbon atom from left side and fourth carbon atom from right side. It is near from left side. That's why we have to start. Hexane. 1, 2, 3. 3 4, 5. Bromohexane. hexane. 3 bromohexane. Bromohexane. Right. Indicate the position of halogen atom, which is 3. 3 bromo. Bromine. The prefix of bromine is Hexane. hexane. आया क्या समझ में आप? Yes, sir. Okay. 9. CH3, CH2, 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 Cl. Who will tell me name of this compound? Chloro. It's similar to this. 9. Chloropropane. Compound is similar to this. Chloropropane. Chloro. You should indicate the number. 1. Number. 1. Chlorine is attached to this carbon atom. यहाँ से हम start करो. 1, 2, 3, 4. Chlorine is attached to first carbon atom. 1 chloro. Don't say only chloro. You should write 1. Why? Because chlorine atom is attached to first carbon atom. Okay. 1 chloro butane. This is correct. Okay. हाँ, इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं सर. Any doubt? Then you can ask me. Handwriting समझ में आ रही है? हाँ. Okay. सर 2 मिनट लिखना है. हाँ लिखो लिखो लिखो. लिखो कुछ प्रॉब्लम. सर ब्लर है. ब्लर दिख रहा है क्या? नंबरिंग अच्छी तरह से स्टार्ट करने की
सर क्लियर नहीं हुआ अब तक, ब्लर है, है क्लियर क्लियर है। किसको ब्लर दिख रहा है? सर मुझे। बाकी सबको क्लियर दिख रहा है ना? हाँ सर। ओके, ये हो गया क्या इधर का? 5 एग्जांपल्स हो गए क्या? हाँ सर हो गए। ये 5, ये दो तो हो गए होंगे। हो गए सब। सब हो गए, ओके। बच्चे बाकी होंगे। हाँ, अब ये समझ में आया अच्छी तरह से? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं है। ओके, अब मैं 3 एग्जांपल देने वाला हूँ, उसके अगर तुमने करेक्ट नॉमेनक्लेचर अगर बताया तभी मैं ऐसा समझूंगा कि ये तुम्हारे समझ में आया, सब ये सब अंडरस्टैंड हुआ है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इरेज कर देता मैं। आप किसी का बाकी है क्या लिखने का? नहीं है? ठीक है, ये दो रहने दो। अब देखो, ये भी इरेज कर देता, कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब 9th हो गए थे, 10th एग्जाम्पल।
Just 1 minute. हाँ, अब ये 3 एग्जांपल अगर तुमने करेक्ट इसके आंसर बताया करेक्ट तो नॉमेनक्लेचर आपके समझ में आया, ऐसा मीनिंग होता है। ओके, यू हैव सर कैमरा ऑफ हो गया। हाँ बोलो। सर 2 मिनट। यस, 2 मिनट की जरूरत नहीं, 1 मिनट में बोलो। सर पहला है ब्रोमोहेक्सेन, 2 हाँ, ब्रोमो 2 bromohexane sir. यस, 2 ब्रोमो हेक्सेन, ये हो गया 20 सेकंड में। 4 40 सेकंड बाकी है, बोलो। 4 4, हाँ 4 क्या? 4 क्लोरोऑक्टेन तक है सर उसका। 4 4 क्लोरोहेप्टेन। हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 carbon atoms are there, and we know the parent alkene of 7 carbon atom, that is heptane. एक अल्केन्स मालूम होने चाहिए, 4 क्लोरोहेप्टेन, 7 कार्बन एटम है और 7 कार्बन एटम का अल्केन है, इससे हेप्टेन। 3 chloroheptane 3 4 chloroheptane 3 क्या 4? 3 sir. 3 ब्रोमोहेप्टेन, ब्रोमोहेक्सेन एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करनी है? राइट साइड से, इस कंपाउंड 1 2 3 4 5 6 7, इस कंपाउंड को किधर से स्टार्ट करने की नंबरिंग? कौन से साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने की? सर किधर से कौन से भी किधर से भी Any side, because chlorine is attached to central carbon center just from both, and yeah, right 1 2 3 4 5 6 राइट साइड से नंबर। ओके, तो अब ये हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोअल्केन का नॉमेनक्लेचर हो गया। अगर आज के लेक्चर का अगर समझ में आया तो कल का लेक्चर है वो समझ में आएगा। कल क्या देखने का है? कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 हाइड्रोजन एटम, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम कंपाउंड के 2 और 3 हाइड्रोजन एटम जिस कंपाउंड में, वो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर है। तो उसमें क्या करने का क्या नहीं वो हम कल देखेंगे, फिलहाल इतना। ओके सर, ओके, थैंक यू। ये अच्छी तरह से एक बार देखो, स्टडी करो इसका। कल 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन ऐसे लेने वाले, तो उसमें 4 रूल हमको यूज करने का है। आज हमने जितने एग्जांपल देखे, we have seen 12 example in today's lecture, but we don't use 4th rule। हमने 4th rule यूज नहीं किया, वो कल करेंगे। ओके, ठीक है। So friends, due to restriction of time, today we'll stop here. Remaining part we'll discuss tomorrow. Thank you sir. थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है, ऋषिकेश सर। सर नहीं है क्या है?
सर ऋषिकेश सर नहीं है। ओके ओके ओके। अजय सॉरी आर्य पाटिल सर मेरा नेटवर्क स्लो चल रहा है, स्क्रीन भी ब्लर दिख रही है। हाँ आर्य है क्या, अभी ज्वाइन है क्या आर्य? यस सर। तो अब क्या समझ में आया कहिए, क्या थोड़ी दिक्कत आ गई? तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ गई। ठीक है, अब क्या करो तुम, सर से रिकॉर्डिंग का वो वीडियो ले लो, ओके सर। वो अच्छी तरह से देखो। आप देखो ये जो है ये रिकॉर्डिंग को बंद करो, बंद कर सकते क्या रिकॉर्डिंग या नहीं? सर ठीक है। होस्ट आप ही हो। ठीक है ठीक है ठीक है ओके। आप देखो ये जो आज का पार्ट है वो वेरी इजी पार्ट, यस बहुत सर। इजी है। अगर तुमको ये हार्ड लगता होगा तो फिर सब हार्ड है। हाँ कुछ बच्चों को समझ में आया होगा कितना इजी है, तो कौन आंसर दे रहा था वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो इजी है। तो क्या कर आ रही है, तू क्या कर सर से वीडियो लेक्चर ले और वो देख। ओके सर। हाँ, ओके। ओके। बाकी सबके समझ में आया? यस सर। ठीक है ओके बाय, स्टॉप हियर।